Hello बच्चों, let's read the question. Question says masses of three wires of same metal are in the ratio 1:2:3 ratio and their length are in the ratio 3:2:1. The electrical resistances are in the ratio. Four options given. Option A 1:4:9. Option B says 9:4:1. Option C says 1:2:3 and option D says 27:6:1. बच्चों यहाँ पे बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। यहाँ पे तीन वायर्स हैं जो सेम मेटल्स के हैं तो बच्चों इनकी जो रेजिस्टिविटी होगी रो जो रहेगी बच्चों ये यहाँ पे आपको सेम मिलेगी। रेजिस्टिविटी जो रहेगी वो यहाँ पे सेम रहेगी क्योंकि यहाँ पे बच्चों जो वैल्यूज गिवन है वो सेम मटेरियल के लिए हैं। यहाँ पे वेरी कर रही है लेंथ और मास जो है यहाँ पे ये वेरी कर रहा है। सो बच्चों अगर हम रेजिस्टेंस को देखते हैं तो रेजिस्टेंस जो है ये हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है ये बच्चों आपका रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों रेजिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज वेरी कर रही हैं बच्चों वो लेंथ और मास से। तो मास को अगर हम देखते हैं तो मास जो होता है बच्चों, मास के लिए अगर हम देखते हैं तो मास जो होता है बच्चों वो आपका होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी जो रहेगा बच्चों वो डी रहेगा। तो यहां से अगर हम बच्चों एरिया निकालें तो एरिया निकल के आएगा बच्चों लेंथ मास अपॉन, यहाँ पे मैं लिख देता हूं मास अपॉन लेंथ इंटू डेंसिटी, यानी कि एरिया जो निकल के आएगा वो हो जाएगा मास अपॉन लेंथ इंटू डेंसिटी। सो बच्चों अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो रहेगी बच्चों रहेगी रो एल अपॉन एरिया के लिए अगर हम देखते हैं तो एरिया है एम अपॉन एल इंटू डी। तो एम हम नीचे लिख देते हैं इंटू एल इंटू डी जो रहेगा वो बच्चों ऊपर रहेगा जहां पे डी जो है वो डेंसिटी है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो रेजिस्टिविटी है बच्चों रो है और जो डेंसिटी है वो सेम रहेंगी। तो आर जो वेरी करेगा ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों एल स्क्वायर बाई एम के। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में रेजिस्टेंसेस का रेशियो, तो रेजिस्टेंसेस का रेशियो रहेगा बच्चों एल स्क्वायर दैट इज फॉर 1 और m1 रेशियो L2 स्क्वायर m2 रेशियो L3 स्क्वायर m3। सो इनकी वैल्यूज को अगर हम पुट करें तो यहाँ से हमें मिल रहा है बच्चों जो लेंथ है लेंथ का रेशियो जो है वो बच्चों है यहाँ पे 3। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m जो है 1 है और इसका रेशियो अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा L2 है बच्चों 2 का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा बच्चों 2 इंटू अगेन बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन 3। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमें वैल्यूज मिलेंगी बच्चों 3 का स्क्वायर करेंगे हम तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 9 रेशियो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2 और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये 1/3 ही रहेगा। तो 1/3 को अगर हम हटाएंगे तो बच्चों 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि रेशियो जो है सेम आ जाए। तो इससे बच्चों ये जो रेशियो आएगा वो आपको आ जाएगा 27:6:3। सो बच्चों जो आपका आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी दैट इज 27:6:1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।